इस खबर को देखने के बाद आप किसी को भी सलाह देने के पहले कई बार सोचेंगे। बरेली में एक युवक ने दोस्त को समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए कहा, अवैध काम छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उसका कत्ल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 21 नवंबर 2022, समय दोपहर के 2:41। स्थान बरेली की एक दुकान। ये तस्वीरें बरेली की हैं। लोअर और टी शर्ट पहने दुकान की तरफ जाते सुजीत नाम के युवक को देखिए। युवक घर से आ रहा है। इस दुकान से उसे कुछ सामान लेना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो दोस्त कहता है, जिसको उसने बीती रात सही रास्ते पर चलने की सलाह दी थी, वो उसका इंतजार कर रहा है। अब गली से निकलते इस शख्स को देखिए। जींस और टी शर्ट पहने इस युवक का नाम राहुल है। बीती रात इस युवक को सुजीत ने सही रास्ते में चलने की सलाह दी थी। अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने को कहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ लग रहा है कि आरोपी सुजीत का इंतजार कर रहा था। राहुल तेजी से आगे बढ़ता है, असलहा निकालता है और सुजीत के सिर के पास असलहा सटाकर फायर कर देता है। सुजीत जिसे दोस्त कहता था, जिसे अपनों में से एक मानता था, उसी राहुल ने गोली मारने के बाद गिरे सुजीत को देखा और वापस गली में लौट गया। एक शख्स को गोली लगी थी। वो दुकान के सामने गिरकर तड़प रहा था, लेकिन लोग देख रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था। अब नीली टी शर्ट पहने इस शख्स को देखिए। वो जमीन पर पड़े सुजीत को दूर से देखता है और चला जाता है। बाइक पर सवार रुक कर देखते रहे, लोग पास से गुजरते रहे। आरोपी राहुल को सुजीत ने अवैध शराब नहीं बेचने की सलाह दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद राहुल ने सुजीत को गोली मार दी। वजह कुछ नहीं था, पता ही नहीं चल रहा। रात झगड़ा हुआ है शराब के पीछे। किससे झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर? अंदर हुआ है, बाबू नाम लड़के से। अच्छा, किस बात को लेकर? शराब बेचने के पीछे। अच्छा, फिर तो शराब बेचने वो मना कर रहा था। वो कह रहा था मैं कल तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तभी आज हादसा हो गया। यूपी के बरेली में दिन दहाड़े हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद दहशत फैल चुकी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने चौराहे पर मौजूद व्यापारियों से पूछताछ की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 21 नवंबर 2022 को थाना बारादरी पर दिन के करीब 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि गंगापुर मोहल्ले में एक युवक की, जिसका नाम सुजीत राजपूत बताया गया था, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी, उसकी किसी व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचकर बारादरी पुलिस द्वारा तमाम सीसीटीवी खंगाले गए और सीसीटीवी की जांच पड़ताल से ये पता लगा कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने इस युवक की गोली मारकर हत्या की है। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक सही सलाह देना, अपराध के रास्ते को छोड़ने की दोस्त से अपील करना सुजीत के लिए जानलेवा साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सख्त और सही पुलिसिंग का दावा किए जाने वाले शहर में ताबड़तोड़ क्राइम होने लगे तो आप क्या सोचेंगे? देश के अहम राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने वाली पुलिस सवालों के घेरे में। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी में गोलियों के 9 राउंड। लखनऊ में दहशत का साउंड। हत्या, लूट, छेड़छाड़ और बलात्कार। क्या खत्म हो गया पुलिस का इकबाल? एक और वारदात, फिर कई सवाल। जिस शहर को देश के वीवीआईपी और हाई सिक्योरिटी वाले शहरों में शुमार माना जाता है, जहां प्रदेश के सभी आला अधिकारियों का ठिकाना हो, उसी लखनऊ में बीती रात चली 9 गोलियां शाहिद नाम के शख्स को घायल कर गईं। इंदिरा नगर का रहने वाला शाहिद सोमवार की रात करीब 11:30 बजे अपनी बाइक से घर जा रहा था।
ये पिकनिक स्पॉट रोड है जहां पर हम खड़े हुए हैं और ठीक इसी जगह पर शाहिद को कुछ बदमाशों ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां मारी। शाहिद इस दिशा से आ रहा था, यानी मछली मंडी की तरफ से आ रहा था और बाइक से अकेला था। रास्ते में यहाँ उसको लोगों ने रोका। ये बता रहे हैं कि 4 से 5 लड़के थे जिन्होंने उसको रोका और यहीं इसी जगह पर गोलियां मारी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। लखनऊ के इंदिरा नगर में शाहिद को उस समय गोली मारी गई जब वो बाइक से एक महिला को छोड़ने जा रहे थे। 9 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसमें से शाहिद को 3 से 4 गोलियां लगने की बात सामने आ रही है। यहाँ पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, फॉरेंसिक वाले अपने साक्ष्य बटोर चुके हैं। जो गोलियां चली थीं उनके दीवारों पर निशान भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से गोलियां चली सड़क से, तो यहाँ कुछ जो खाली फायर गए, एक गोली यहाँ लगी है, एक गोली यहाँ लगी है और एक गोली यहाँ, एक गोली यहाँ। ये 4 गोलियों के निशान दीवार पर दिख रहे हैं और शाहिद को 4 गोलियां लगी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर है। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये शाहिद अली नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। अभी पुलिस को सूचना मिलती है कि इनको कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इनको ऊपर गोली मार करके हमला हुआ है। अभी ये यहाँ पर लोहिया में आकर के एडमिट है, जहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। अभी जांच पड़ताल की जा रही है किन लोगों द्वारा गोली मारी गई, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस टीम और जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर पहुँच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। पूरे प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था का दावा करने वाली यूपी पुलिस राजधानी में ही 9 राउंड फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़ नहीं पाई है। लखनऊ कमिश्नरेट का कुछ यही हाल है। आज मंगलवार है, दिन के 11 बजे हैं और अमूमन फरियादियों की भीड़ से भरा रहने वाला पुलिस कमिश्नर का ये ऑफिस, नज़ारा देखिए, सन्नाटा है। कोई भी फरियादी यहाँ नहीं दिख रहा है और ऐसा आज का नहीं, हमेशा का ही रहता है। सवालों में राजधानी की पुलिस। 11 अक्टूबर को बुजुर्ग की घर में घुसकर हत्या, हत्यारों का सुराग नहीं। 12 अक्टूबर जानकीपुरम में शव मिला, मामले का खुलासा नहीं। 22 अक्टूबर खनन विवाद में आकाश की हत्या, 2 आरोपी फरार। 4 नवंबर कविता की हत्या, आरोपी का 8वें दिन कोर्ट में सरेंडर। 6 नवंबर मलिहाबाद में संजीत शर्मा की गला घोंटकर हत्या। 21 नवंबर इंदिरा नगर में फर्नीचर कारोबारी को गोलियां मारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरेट बनाने से अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार का जो सपना देखा था वो लखनऊ में पूरा होता नहीं दिख रहा। कहीं किसी लड़की को छत से फेंक दिया जाता है तो कहीं किसी कारोबारी को बीच सड़क पर घेर कर गोलियों से भून दिया जाता है। हालांकि पुलिस को न लड़की की चीखें सुनाई पड़ती हैं न गोलियों की आवाज़। बीते 1 महीने में लखनऊ कमिश्नरेट में ताबड़तोड़ घटनाएं हुई, जिसमें से कई का खुलासा भी नहीं हुआ। अपराधियों का इस तरह से मनबढ़ होना और अपराध बढ़ना लखनऊ पुलिस की सक्रियता पर बड़ा सवाल है। वो मामले जिसमें पुलिस को अपराधियों को पकड़ना था, उनमें या तो आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया या अब तक फरार है। इसके अलावा बीते 1 महीने में लखनऊ में कई वारदातें हुई हैं, लेकिन वो मामले आसान थे। रिश्तेदार, पति और प्रेमी आरोपी थे तो पुलिस ने पकड़ लिया। वो कासिम बताएंगे आपको। नहीं, थैंक यू। बड़ी से बड़ी घटना हो गई है। वो कासिम बताएंगे आपको, वो इंट्रोगेट कर रहे हैं। थैंक यू। बीते 1 महीने में राजधानी में अपराधियों का बोलबाला है। हत्या, लूट, छेड़छाड़, बलात्कार और चोरी की ताबड़तोड़ वारदातें हो रही हैं। कमिश्नरेट पुलिस वारदातों पर लगाम लगाने में नाकाम है। पुलिस और पब्लिक के बीच एक गहरी खाई सी बन गई है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। यहाँ पर एसबी शिरटकर लोगों से मिलते नहीं, ऐसी जनता की शिकायत है, फरियादियों की शिकायत है कि अधिकारी मिलते नहीं हैं। सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर कुछ लोगों से मिलते हैं, दफ्तर आते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन लोगों से मुलाकात नहीं करते। जबकि लखनऊ में क्राइम ज़बरदस्त हो रहा है। बीती रात ही इंदिरा नगर में युवक को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां मारी गईं। मैंने एबीपी गंगा की तरफ से उनसे सवाल किया तो बोले कि इसका जवाब डीसीपी देंगे और थैंक यू कह के चले गए। जब लखनऊ में अधिकारियों की ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों की सुरक्षा होगी और कैसे अपराध पर नियंत्रण होगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।
शादी समारोह में अपने पास बैठे लोगों की निगरानी करना जरूरी हो गया है। साथ ही ये एक बार फिर आपको याद दिलाना जरूरी है कि अनजान लोगों से कोई मदद मत लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो गोरखपुर और लखनऊ में हुआ है। गौर से देखिए इन शातिर महिलाओं को, शादी समारोह में चोरी करने वाली इन दोनों शातिर युवतियों को पहचान लीजिए। लाल रंग का कुर्ता डाले और सफेद रंग के सूट सलवार पहने इन दोनों महिलाओं की पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। ये तस्वीरें गोरखपुर के शिप्रा मैरिज लॉन के शादी समारोह की है। इन दोनों महिलाओं ने दूल्हे पक्ष का जेवरात से भरा बैग चोरी किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लाल कुर्ते वाली युवती बात कर रही है। एक महिला के सामने खड़ी हो जाती है और उसी वक्त सफेद सूट सलवार में मौजूद दूसरी युवती बच्ची के पास रखे बैग को तेजी से लेकर निकलती है। दोनों महिलाएं चोरी का बैग लिए आराम से बाहर निकलती हैं और लॉन के गेट से बाहर निकल जाती हैं। गेट से थोड़ी दूर आगे चलने के बाद दोनों बैग लेकर तेजी से दौड़ने लगती है। अब गोरखपुर पुलिस इन दोनों शातिर महिलाओं की तलाश कर रही है। अगर आपको ये कहीं दिखे भी तो तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए। मदद के बहाने लूटने वाली यह तस्वीर लखनऊ के बस अड्डे की है। कैसरगंज बस अड्डे पर दो लोगों को सामान उठाकर देते इस शख्स को देखिए। सामान उठाकर देने के बाद युवक इनके साथ चला जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए। मदद करने वाला युवक दोबारा आता है, बैग उठाता है और लेकर चला जाता है। इस बैग में मुंबई से बहराइच एक शादी समारोह में जा रही दंपत्ति के जेवर थे, जिनकी कीमत करीब 15 लाख बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुलिस की जो शाखा कुख्यात अपराधियों से निपटने के लिए बनाई गई हो, जिसके पुलिसकर्मी बदमाशों से निपटने में कुशल माने जाते हैं, अगर वही पिटने और लूटे जाने लगे तो फिर चौंकना स्वाभाविक है। देखिए कन्नौज से आई ये रिपोर्ट। पुलिस की जिस ब्रांच को क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, जिस पुलिस शाखा पर कुख्यात बदमाशों से निपटने का जिम्मा है, उसी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को कन्नौज में बुरी तरह से पीटा गया और लूट लिया गया। कन्नौज में शाम 7 बजे ही हुई इस घटना से सनसनी फैल गई है। दरअसल उरई में तैनात इंस्पेक्टर अवधेश कुमार साक्ष्य जुटाने के लिए जालौन से बदायूं जा रहे थे। रास्ते में वे कार रोककर उतरे ही थे कि उन पर हमला हो गया। सूत्रों के मुताबिक वहां पहले मौजूद बदमाशों ने उन पर हमला किया था। मामले पर फिलहाल घायल इंस्पेक्टर ने चुप्पी साध ली है। और आप पोस्टेड कहाँ पे हैं? उरई में पोस्टेड है। तो ये घटना कहाँ की हुई है सर? क्या हुआ क्या था सर एक्चुअली में? सर क्या हुआ था? नहीं, आपकी गाड़ी छीनी है क्या सर किसी ने? ये हुआ है सर, गाड़ी छीनी है आपकी? सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने असलहा के जरिए इंस्पेक्टर को बुरी तरह से पीटा और सर फोड़ दिया। इसके बाद आराम से कार लेकर फरार हो गए। घायल इंस्पेक्टर ने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। हाँ, साथ पुलिस प्रशासन से ही थे जी। बाथरूम करने के लिए गाड़ी रोकी जी, तो बदमाशों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। सर तो अभी जानकारी जो सर ने बताई है गाड़ी की जी, बलेनो बता रहे सर। अच्छा, ये कब की बात है? लगभग 7 बजे के बाद, 7 बजे के आसपास। तो ये किस विभाग से जुड़े हुए थे? ये पुलिस प्रशासन। अकेले थे ये क्या? जी अकेले थे। सिविल ड्रेस। कितने बदमाश बताए जा रहे थे? 3 लोग बता रहे सर। सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले बदमाशों की संख्या 3 थी। हालांकि पुलिस ने लूटी हुई कार को बरामद कर लिया है, लेकिन बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है। लूट की घटना को लेकर स्थानीय अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना ली है। वो कुछ भी जानकारी देने से कतरा रहे हैं। जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा देने का जिम्मा है, जिस पर बदमाशों को पकड़ने का जिम्मा है, उसी पुलिस के अधिकारियों को बदमाश पीटने लगे हैं, लूटने लगे हैं। क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी जो बदमाशों से निपटने के लिए ट्रेंड होते हैं, जब वे भी पिटने और लूटे जाने लगते हैं तो ऐसी वारदातें और परेशान करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।